The last topic is 4.9 and it is about the stability and position of center of mass. जिस तरह हमने अभी लास्ट टॉपिक सब में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जो है पोजीशन ज़रूर एक ऐसी होनी चाहिए जिस पे बॉडी स्टेबल रह सके. लाइक हमने सबसे पहले इसमें देखा था कि लोअर पॉइंट पे होना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत डिपेंड करती है फॉर द स्टेबिलिटी. जिस तरह हमने स्टेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में, न्यूट्रल में देखा था कि अगर हमारे पास हाइट चेंज हो रही थी या हमारे पास बेस लाइन में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं कर रहा था तो बॉडी स्टेबल नहीं रह पा रही थी. इसी तरह हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर पॉइंट पे होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लाइक अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी है या कोई भी पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के लोएस्ट साइड पे होना चाहिए. इसीलिए जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी बेस लाइन में उनकी जो बेस है उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है. लोएस्ट पॉइंट पे है इट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा और उसमें उनकी हाइट भी छोटी बनाई जाती है रेसिंग कार्स की, ताकि जब हाइट कम होगी ऑब्वियसली जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा तो वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा. इसी तरह अगर हम देखें जो हमारे एथलीट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सर्कस आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं कि अगर उनके दो यूँ रॉड्स लगे हैं उसके ऊपर रोप है तो वो इन रॉड्स की लेंथ को बढ़ा देते हैं. क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू दैट वन, उस स्ट्रिंग की जिसके ऊपर वो वॉक करके सर्कस दिखाएंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कम हो जाता है. ठीक है, इन रॉड्स के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है. इसलिए हम पोजीशन और स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हमारे पास है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए. द नंबर 2 इज़ कि वो बेस में होना चाहिए. ठीक है, जो भी लाइक गाड़ी की बेस थी, हमने भी कार रेसिंग वाली कार की बात की जिसकी हाइट छोटी रखी जाती है एंड उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास. तो उसमें से क्या होता है कि वो भी बेस लाइन में से पास हो रहा होता है. इसकी वजह से वो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है और जितनी भी फास्ट स्पीड उसकी कर दी जाए वो एक स्टेबल पाथ में मूव करती रहती है. ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा उलट जाए. ठीक है, तो उलटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं. लेकिन मोस्टली उनको इतना छोटा और स्टेबल बनाया जाता है बाय यूजिंग द लोअर पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसी तरह से अब हम फ्यू एग्जांपल्स इसकी देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम पॉइंट्स पे आ रहा है. एग्जांपल्स में हम अगर देखें, हम एक कॉर्क ले रहे हैं. ठीक है, कॉर्क किस तरह का होता है, ऐसे. इसमें एक नीडल है. ठीक है, ये इसमें नीडल रखी हुई, उसमें एक कॉर्क में सुराख था और उसके अंदर से नीडल पास आउट की हुई है. ठीक है, ये एक कॉर्क है, ये नीडल है. एंड द थर्ड थिंग इज कि इसको फोर्क की मदद से, जो कांटे होते हैं खाने वाले, ठीक है, उसकी मदद से इसको स्टेबल रखा गया है. इस तरह से एक पैन. अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉर्क को नीचे लाया गया है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस नीडल के अकॉर्डिंगली छोटे पॉइंट पे आ सके. ठीक है, नीडल का पॉइंट यहाँ पे है, कॉर्क उससे डाउनवर्ड है. अब उसके भी नीचे जो है कहीं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होगा. मतलब इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है एंड अगर वो लोएस्ट पोजीशन पे है तो बॉडी मोस्ट स्टेबल पोजीशन में होगी. इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल देखें, हम एक जो है टॉयज में हमारे पास होता है कोई भी पैरेट या हम हॉर्स देखते हैं, वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रह सकता है. इवन उसकी इस तरह से लेग्स बनाई गई होती हैं जो हॉर्स है, ठीक है, कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रह सके. इवन आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, उसको यूं भी खड़ा करेंगे तो वो खड़ा रहेगा बिल्कुल स्टेबल. तो उसमें क्या किया जाता है कि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे हो और सेकेंडली वो बेस पॉइंट से पास आउट करे. तो इसी तरह अगर हम पैरेट की भी एग्जांपल देखें, कुछ जो हमारे पास होते हैं बोलने वाले तोते या कोई इस तरह के, तो हमारी बुक में भी इसकी एग्जांपल है. उसको इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि उसकी जो बेस होती है, ठीक है, बेस इस तरह से
बहुत ही स्फेरिकल फॉर्म में बनाई होती है। यहाँ पे उसको सपोर्ट दी हुई है, ठीक है, एंड ये उसकी जो है टेल है, ये टेल है, ये बेस है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बॉडी लोएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, ये ज़्यादा हाई है, ये लो पॉइंट है। यहाँ पे हमने इसको जो है स्टेबल किया हुआ है। यहाँ पे जो पैरेट है वो बिल्कुल एक स्टेबल कंडीशन में है एंड वहाँ से उसको मूव भी करवाएं, टिल्ट भी करवाएं तो वो बैकवर्ड टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको मूव करवा के इस साइड पे ले आए, ठीक है, जो सपोर्ट हमने उसके नीचे दी हुई थी हम उसको उसकी स्फेरिकल शेप में जो बेस है उसके पास ले आए, तो ये पॉइंट बहुत हाई है, ये पॉइंट लो है। अब इसके अकॉर्डिंगली जब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये इससे और भी कम चला जाएगा, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास एक ही लाइन है इस तरह से, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो लोअर होगा, एंड इसी को अगर थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में इस तरह से बना दिया जाए, ये लोअर तो है बट ये उससे भी लोएस्ट है, ठीक है। सो इससे भी ये पॉइंट कम पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन बॉडी को कहाँ पे जाना है, एक लोअर पॉइंट पे जाना है, एक लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाना है। सो बेशक उसका पॉइंट और कम चला गया या हाई पे चला गया तो बॉडी अपने आप को वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए जो है एफर्ट करेगी। अब ये लोएस्ट पे भी जाने के बाद बॉडी इस तरह मूव करेगी कि वो अपनी अगेन लोअर वाली पोजीशन पे आ सके, मतलब यहाँ से वो अगेन शिफ्ट हो सके लोअर पे, ताकि हमारे पास जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो हमें मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। सो हमारा ये जो टॉपिक था इट वाज अबाउट द स्टेबिलिटी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो बेस लाइन से पास करें। जैसा हमने देखा था एक बॉल के केस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो हर पॉइंट पे सेम था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड उसकी हाइट बिल्कुल सेम रह रही थी, तो वो मोस्ट स्टेबल था, एक न्यूट्रल स्टेबल स्टेट में था। इसी तरह से हमें उसका बेस लाइन में से पास आउट करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, एक कॉर्क था उसको इस तरह से नीडल में एडजस्ट किया गया कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए। एंड द नंबर 2 इज़ अबाउट द पैरेट, के पैरेट को भी हम उसकी जो टेल है और उसका जो बेस है वो इतनी कर्व बनाई जाती है कि वो जब भी उसको मूव करवाया जाए, टिल्ट करवाया जाए, तो वो अपनी लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करता है। तो उस सूरत में हमारे पास दोनों चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर।